हेलो एवरीवन, आई होप आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट का माइंडसेट किस तरीके से रहता है और क्यों। मान लो सपोज़ 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है। अब इन दोनों ने ना सेम कोचिंग ज्वाइन करी, ठीक है, सेम स्टडी मटेरियल है, सेम कोचिंग भी है, सेम स्टडी मटेरियल है, सेम टेस्ट सीरीज़ भी दी। एक बच्चा, ये वाला बच्चा क्लियर कर लेता है और ये वाला बच्चा लगाता है 3 to 4 अटेम्प्ट्स क्लियर करने में। तो कहाँ फ़र्क है बेटा? केवल और केवल फ़र्क किस चीज़ का है? माइंडसेट का। क्या? तो फ़र्क सिलेबस का नहीं है, फ़र्क पूरा माइंडसेट का है। तो सीएमए एक तरीके से तुम्हारा मैराथन की जैसे है, ठीक है। और लोग ये समझते हैं ना कि शुरू में ही कि वही वो फिनिश लाइन तक पहुंच ही जाते हैं, पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 6 माइंडसेट्स के तरीक़ों की, जिस तरीके से आप सोच सकते हो, जो सीएमए स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए उस तरीके से, ठीक है। चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिख कर ये क्यों बताती हूँ बेटा, ताकि आप अपने कॉपी में कुछ पॉइंटर्स जो आपके काम के हैं वो नोट कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स। देखो, ये भी एक आपका माइंडसेट है, सबसे पहली चीज़, रिजल्ट के पीछे मत भागो, ठीक है। प्रोसेस को पकड़ो, ठीक है। क्या है रिजल्ट? क्या आएगा क्या नहीं आएगा तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हो? क्या डेली उठ के बैठ रहे हो करने के लिए? क्या डेली हर सब्जेक्ट को उतना टाइम दे रहे हो क्लैरिटी से? क्या डेली हर टॉपिक आप क्लियर कर रहे हो करने के लिए कि एग्ज़ाम में वो किस तरह परफॉर्म होगा? डेली क्या टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, ठीक है। जब आप सिर्फ रिजल्ट सोचते हो ना, मुझे पास होना है, रैंक लानी है, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि डेली पढ़ाई एक तरीके से बोरिंग, स्ट्रेसफुल हो जाती है और मन नहीं लगता ना, क्योंकि हमें रिज़ल्ट सोच लिया पहले से, और रिज़ल्ट तो सोचा जा ही नहीं सकता। रिज़ल्ट्स तो आपकी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, राइट। जो आज आप करोगे उसका ही रिज़ल्ट एक 1 वीक, 2 वीक्स, 3 मंथ्स बाद आएगा ना, ठीक है। तो लेकिन जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हो कि आज मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरीके से कर लेनी है ना, या मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेनी है, एक चैप्टर सॉलिड कर लेना है, आज 3 आवर्स क्वालिटी स्टडी या 8 आवर्स क्वालिटी स्टडी करूँगा ही करूँगा, या करूँगी ही करूँगी, ओके। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, प्रोसेस से आपका क्या आता है? कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सिर्फ रिजल्ट सोचोगे तो एक तरीके से क्या होगी? एंग्जाइटी होगी। और प्रोसेस सोचोगे तो आपको प्रोग्रेस मिलेगा, प्रोग्रेस को अचीव कर पाओगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर दैन मोटिवेशन। इसीलिए कोई मोटिवेशन के वीडियोस में मोस्टली नहीं बनाती हूँ। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी में लिखो क्या है। एंग्जाइटी हो रही है क्या? रिजल्ट सोच लिया है, प्रोसेस पे फोकस है नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी है भी कि नहीं है, बस मोटिवेशन रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। एक तरीके से 1 घंटे में कितने सारे मोटिवेशन देख डाले, कोई कह रहा है कि ये कर लो, कोई कह रहा है ऐसे नहीं होगा, कोई कह रहा है वैसे नहीं होगा ना। आपने कभी बैठ के सोचा कैसे होगा? क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ मैं, राइट। चलो, तो मोटिवेशन एक तरीके से एक स्पार्क के जैसा होता है, आता है और चला जाता है, ठीक है। आप मंडे को हाईली मोटिवेटेड करते हो, थर्सडे तक सब गायब। ये नॉर्मल है, हर स्टूडेंट्स के साथ होता है। जो चीज़ आपको ना कैरी करती है वो आपकी होती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी,
यही लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट्स दिलाती है। ओके, सीएमए जैसा एक तरीके से वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट सिलेबस है आपका, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन है आपका, आपको सीएमए बना रहे हैं यार, समझो बात को, है ना। आप कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक प्रॉपर अच्छा प्रोफेशन है सीएमए आपका, ठीक है। आपके सिग्नेचर की अथॉरिटी है बेटा, तो आपको आसानी से ऐसा पेपर तो दे नहीं देंगे ना कि बेटा आओ बस ऐसे बीकॉम जैसे कर लिया, एमकॉम जैसे कर लिया ना, ऐसा थोड़ी ना पेपर दे देंगे कि बस आओ लिख के चले जाओ, जो मन में है सो के उठे लिख के चले आए, पेपर हो गया, राइट। ये एक दिन पहले पढ़ा, ऐसे नहीं होता यहाँ पर। एक दिन पहले वाले बच्चे तो अटेम्प्ट में बैठने लायक ही नहीं होते हैं, बैठना तो दूर की बात है, पता नहीं वो जाते कैसे हैं बेटा, जाना ही नहीं चाहिए फिर तो एग्ज़ाम देने अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है। तो सीएमए एक तरीके से वास्ट सब्जेक्ट है, इसको क्रैक करने के लिए आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ घंटे निकालने पड़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। कम से कम अगर आप बेसिक मिनिमम आवर्स ले लो तो 10 आवर्स से कम तो स्टडी चलेगी ही नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर करोगे 12 13 14 15 घंटे का तो चैप्टर्स ही हैं, उसको कवर करने में टाइम लग जाता है, उसके कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है। उसके बाद छोटी सी एक डेली हैबिट जो लंबे टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगी, इसीलिए मोटिवेशन का पूरी तरीके से वेट मत करो, ठीक है, डिसिप्लिन पे चलो, अपना कैसे करना है वो देखो। तो ये माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हमको कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, दिमाग में चल क्या रहा है, हमेशा ये आइडेंटिफाई और लिखने की कोशिश किया करो। क्या दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं मैं इस बार निकाल लूँगा, फॉर्म तो आएंगे तो मैं भर दूँगा, ये दूँगी। अगर ये सब चल रहा है तो देखो तुम प्रोसेस में हो भी या नहीं हो, कि बस दिमाग के ख्याली पुलाव में ही चल रहे हो, ठीक है। अब अगर फेलियर हो जा रहा है तो फेलियर को एक तरीके से तुम ये समझो ये आपका डिफीट नहीं है, डिफीट नहीं हुए हो आप, ठीक है। आपने एक डेटा कलेक्ट किया है, आपने क्या किया, एक डेटा कलेक्ट किया अपने दिमाग में कि अब सीएमए का जर्नी है कैसी, है ना। तो आप कभी भी ऐसा अज्यूम मत करो। तो बहुत सारे सीएमए स्टूडेंट एक मॉक टेस्ट देते हैं या एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद कम्प्लीटली डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो सोचते हैं शायद मुझसे तो अब नहीं होगा। यही सबसे बड़ा पूरा ट्रैप है। और एक फेल अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हो उसको या कर नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी में गैप है, आप जो कर रहे हो उसमें गैप है कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आपका रिवीजन हो, या स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सब्जेक्ट। या आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है बेटा, तब आप लैग कर रहे हो। तो हर रिज़ल्ट चाहे या बुरा हो तो उससे एक तरीके का डेटा आपके दिमाग में कलेक्ट होता है, तो आप इसको ऐसे ही ट्रीट करो। अगर आप फेल भी हो गए हो तो कोई बात नहीं ना, मैंने इतना पढ़ाई करी, मान लो आपने 60% पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम देने चले गए, आपका नहीं हुआ, ठीक है, आप 60 से 40% कवर करना क्या आसान नहीं होगा। और आपने पढ़ा ही 20% ऑफ एग्ज़ाम देने चले गए तो 20 से आपको बेटा 80% 90% चलना पड़ेगा करने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बार बार। तो आप अगर 2 मंथ्स 3 मंथ्स प्रिपरेशन में दे रहे हो तो उसको फोकस तरीके से दो, है ना। तो ये आपका डेटा कलेक्ट करेगा आपके दिमाग में, कौन से चैप्टर्स में मार्क्स आ सकते हैं, ये सब एनालाइज करो बैठ करके। ये सब मैं एनालिसिस वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है, मैं आपको बताऊँगी कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्या मैं टाइम पे कंप्लीट कर पा रही हूँ कि नहीं, ठीक है, क्या प्रेजेंटेशन वीक है मेरी वहाँ एग्ज़ाम में। फिर अगली बार जब आप गैप आइडेंटिफाई कर लो तो गैप को फिक्स कर लो, सब सही हो जाएगा, पेपर भी सही हो जाएगा।
तो बेसिकली जो CMA स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं वो फेलियर से भागते नहीं हैं, उससे सीखते हैं और अगली बार बेटर स्ट्रेटजी निकाल कर पढ़ाई करते हैं। ओके, तो आपको भागना नहीं है, आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदलना है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन बेसिकली आजकल सोशल मीडिया है ना, तो टॉपर स्ट्रेटजी, 18 आवर्स रूटीन, मेरा रैंक ये आया है, जैसे वीडियो देखते हो आप, तो देखकर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो, डाउट करने लगते हो खुद पे। तो याद रखो कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है, आपकी कैपेसिटी अलग है, ठीक है, और सर्कमस्टांसेस भी अलग होते हैं। तो कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। कोई फुल टाइम स्टूडेंट रहता है, फुल टाइम स्टडी कर सकता है, और कोई किसी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बेसिक्स वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, राइट। तो बेसिक्स अगर नहीं आते हैं तो बेसिक्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे, तब आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो हर तरीके के स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है। तो आप अपना माइंडसेट, आप अपना देखो कि आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, राइट। दूसरों से कंपेयर करने की जगह पिछले महीने से अगर सेल्फ पे काम करने लगोगे, ठीक है, इसी महीने से, तो आप 2 सब्जेक्ट आराम से तब तक कवर कर लोगे, 2 से 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस महीने जैसे आपने इस महीने 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए, ये आपकी प्रोग्रेस ही तो हुई एक तरीके से। आपने अपना एक डेटा स्टोरेज बैंक बना लिया है दिमाग में कि ये इस तरीके से होता है, ये ऐसे होता है, वो ये सब्जेक्ट ऐसे होता है। तो बेटा अपनी रेस ना प्रॉपर खुद से रखो, दूसरों की स्पीड देख के अपनी कंसिस्टेंसी मत बदलो, ठीक है। अपनी कंसिस्टेंसी कभी भी चेंज नहीं करनी है, अपना कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन करके रखनी है। ओके, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, रटो नहीं, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी अपनी लानी बहुत ज़रूरी है। तो CMA एक तरीके से मेमोरी बेस्ड आपका एग्ज़ाम नहीं है, स्पेशली कॉस्ट, फाइनेंशियल, स्ट्रैटेजिक, है ना, जैसे सब्जेक्ट जो हैं आपके, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट, तो ये सब स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट्स हैं, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो। जो स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मार कर पढ़ते हैं ना, वो मॉक टेस्ट में स्ट्रगल करते हैं, वेरिएशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो लगा नहीं पाते क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और एग्ज़ाम में वेरिएशन का क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। इसलिए पढ़ते टाइम अपने से सवाल पूछो कि ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम ये, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये इसी क्वेश्चन में क्यों यूज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन क्या रहा है ना। जब आपका पूरी तरीके से वाई क्लियर होगा ना कि क्यों है, राइट, क्यों है, अगर ये क्लियर होगा, और एक तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या है? लॉन्ग टर्म विजन रखो। लॉन्ग टर्म विजन रखना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म, एक तरीके से लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CMA की इस जर्नी में आपको लेट नाइट्स, मॉक टेस्ट, फेलियर, डाउट्स, थकान सब आएगा, ठीक है, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप अपने 2 से 3 साल बाद एक विजन क्लियरली इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट बन पाऊँगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन पाऊँगा, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपकी रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल वैल्यू होगी ना, तो आज का डिस्कम्फर्ट छोटा लगने लगेगा आपको उसके लिए ना। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, जैसे पार्टीज मिस करोगे, संडे को भी पढ़ना है, फ़ोन दूर रखना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सैक्रिफाइस आपकी सक्सेस की फाउंडेशन पूरी बन जाएगी। तो आप आराम से कर सकते हो। डिस्कम्फर्ट तो कोई एक तरीके से आप दुश्मन मत समझो कि आपको वो खाए जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसे एक तरीके से आप ना ग्रोथ ही समझो। लॉन्ग टर्म विजन रखो, मगर शॉर्ट टर्म पे आपको कंसिस्टेंसी से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं हो पाएगा।
तो आई होप आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, इन माइंडसेट से आप चलोगे तो आपका CMA क्लियर करना दिसंबर 2026 के अटेम्प्ट में आसान हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ओके, और ये माइंडसेट ही आपको ना जितने भी बच्चे क्लियर करते हैं उनके माइंड में यही सब चलता रहता है कि नहीं मैं अभी कैसे कर लेता हूँ, कल का रिजल्ट का ध्यान नहीं रखते वो, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर CMA जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।